ओम शांति। 1 जून 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, मैं विजय माला में आने वाली आत्मा हूँ। विजय माला में आने के लिए आज सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे। पवित्रता की धारणा कहाँ तक हुई है और मैं आत्मा निरंतर याद में कहाँ तक रहती हूँ। बेहद का वैराग्य कहाँ तक है और निश्चय बुद्धि कहाँ तक बनी हूँ। अंदर से चेकिंग करते हुए आज इन बातों पर पुरुषार्थ करेंगे। जो विजय माला में आने वाली आत्मा होगी वो निरंतर याद में रहेगी। याद तभी हो सकती है अगर बाबा की यथार्थ पहचान होगी। बाबा ने कहा, मुझे कोटों में से कोई ही यथार्थ पहचानता है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, ऐसा जानकर जो मुझे याद करते हैं वही विजय माला में आते हैं। अर्थात बाबा सर्व आत्माओं का पिता है, बाबा सर्वशक्तिमान है, सर्व का सद्गति दाता है, निराकार है, ज्योति बिंदु है, अजन्मा है। ये यथार्थ पहचान के साथ ही बाबा को निरंतर याद कर सकते हैं। निरंतर याद तभी रह सकती है अगर हम कर्म योगी होंगे। तो बाबा ने कहा, कर्म करते हुए विचार सागर मंथन भी चलता रहे, अर्थात स्वदर्शन चक्कर अंदर फिरता रहे और बाबा की याद भी रहे। तो इसी तरह निरंतर याद तभी होगी अगर हम बाबा के साथ संपूर्ण स्नेह रखेंगे। विजय माला में आने वाली आत्मा संपूर्ण स्नेही होगी। जैसे बाबा ने कहा, बाबा मुरली में नए नए पॉइंट बताते हैं तो भी बाबा के साथ लव बढ़ जाता है। जब हम ईश्वरीय सेवा में भी रहते हैं तो भी बाबा के साथ स्नेह बढ़ जाता है। तो संपूर्ण स्नेही बनने के लिए बाबा को सर्व संबंधों से याद करेंगे। बाप, टीचर, सतगुरु, साजन। बाप से हमें विश्व की बादशाही मिलती है। टीचर हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। सतगुरु हमें नज़रों से निहाल करके हमारे सारे बोझ ले लेते हैं, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। और साजन हमारा गुणों से श्रृंगार करते हैं। तो इस संबंधों से याद से भी हमारी निरंतर याद रह सकती है। और इसके साथ बाबा ने कहा, बेहद का वैराग्य। तो चेक करना है इस पुरानी दुनिया से मेरा लंगर कहाँ तक उठा हुआ है। इसके लिए नष्टो मोहा बनना है। बाबा ने कहा कि आपका ये मर जीवा जन्म है। आप शिव बाबा के पोत्रे हो और ये ऊंच चोटी ब्राह्मण हो। तो इस हमारा नया जन्म, नया जीवन, नए संस्कार, तो हम पुरानी दुनिया से स्वतः लंगर उठ जाएगा, हम नष्टो मोहा बन जाएंगे। बेहद का वैरागी अर्थात मैंपन से मुक्त। जो भी गुण, शक्तियाँ, विशेषताएं हमें विशेष बुद्धि, दिव्य बुद्धि मिली है, उससे मैंपन से मुक्त होना अर्थात समर्पण कर देना, बाबा की अमानत समझकर सेवा में यूज़ करना। तीसरा है, जो विजय माला का दाना बनने वाली आत्मा होगी वो पवित्रता की धारणा रखेगी। तो बाबा ने बोला, कमल फूल समान तुम्हें बनना है। तो आकर्षण से मुक्त, प्रभाव से मुक्त, लगाव से मुक्त ही पवित्र बन सकते हैं। इस तरह निश्चय बुद्धि होंगे, कभी भी डगमग नहीं होंगे और कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं, तब हम विजय माला में आ सकते हैं। तो इसके लिए अभ्यास करेंगे। जब भी समय मिले, बाबा मुझे विजय का तिलक दे रहे हैं और मेरे गले में विजय माला पहना रहे हैं। मैं विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति।